बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, खैरियत से होगी। आज आप लोगों के साथ स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर करूँगी। आगे रमज़ान आ रहे हैं तो आप पहले ही बनाकर इन्हें फ्रीज़ कर लें। मैं आपको बताऊंगी कि स्पेशल फिलिंग वाले इन स्प्रिंग रोल्स में ऐसा क्या डालना है कि 1 माह तक आप इन्हें आराम से यूज़ कर लें और इनका टेस्ट भी ख़राब ना हो। चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है, आपने लाजमी देखनी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है, हाफ़ kg के करीब। इसके अंदर हमने नमक डाल देना है हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून के करीब कुटी लाल मिर्चें डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाले का पाउडर डाल देंगे। 1 टेबल स्पून के करीब जो है तंदूरी मसाला ऐड कर देंगे। आप तिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं, इससे फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। और इसके बाद हमने इसमें हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर देंगे। 1 कप भरकर गाढ़ा दही ऐड कर देंगे। नॉर्मली आप लोग जब स्प्रिंग रोल बनाते हैं तो आप सिंपल चिकन को बस बॉईल करके श्रेड कर लेते हैं, लेकिन आज आपके साथ स्पेशल फीलिंग वाले स्प्रिंग रोल बन रहे हैं तो इसके लिए आपने चिकन को मैरिनेट कर लेना है। अच्छे से सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे और इनको तकरीबन 1 घंटे के लिए स्टे देंगे ताकि जो मसाले हैं चिकन के अंदर अच्छे तरीके से जा सकें और जो हमारा चिकन है उसका फ्लेवर बढ़ जाए। चलें जी, यहाँ पर पैन ले लेंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। चिकन जो मैरिनेट किया हुआ है पैन में डाल देंगे और हमने इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना, बस इसे एक दफ़ा हिलाने के बाद कवर कर देंगे। चिकन अपना पानी छोड़ेगा, उसी के अंदर जो हमारा चिकन है वो अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर पानी कितना सारा चिकन ने छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। ये दही और चिकन का पानी है, इसी के अंदर हम अपने चिकन को अच्छे से गला लेंगे और पानी को ड्राई कर लेंगे। ये देखें यहाँ पर तकरीबन 3-4 मिनट लगे हैं, जो पानी था वो ड्राई हो चुका है। ये जो हल्का सा मसाला नज़र आ रहा है ना आपको, इसको भी आपने चम्मच चलाते हुए मुकम्मल तौर पर ड्राई कर लेना है, क्योंकि इस रेसिपी के लिए हमें बिल्कुल ड्राई चिकन चाहिए। ये देखें यहाँ पर चिकन गल चुका है, अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब आप लोगों ने इसको श्रेड कर लेना है, हाथों की मदद से कर लें, चाहे आप इसे चॉपर में डालकर कर लें या इसे कूट कर भी किया जा सकता है। श्रेड किया हुआ चिकन हम एक साइड पर रख देंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर हम खूबसूरत सी कढ़ाई ले लेंगे। इसके अंदर सिर्फ 2 टेबल स्पून के करीब आपने ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल को आपने हल्का सा गर्म कर लेना है। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होना स्टार्ट होगा तो आपने इसके अंदर बारीक कटी हुई गाजरें शामिल कर देनी है। सब्जियों की कटिंग आपने बारीक करनी है, मोटी सब्जियां ऐड बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना स्प्रिंग रोल में इनका टेस्ट मज़े का नहीं आएगा। इसको 2-3 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करेंगे। जब गाजरें अपना कलर इस तरीके से चेंज कर लेना तो इसके साथ ही हम इसके अंदर बारीक कटी हुई शिमला मिर्चें ऐड कर देंगे। इन सारी वेजिटेबल को आपने लंबा लंबा ही काटना है और बारीक बारीक ही काटना है। साथ ही हम इसके अंदर बारीक कटी हुई बंद गोभी ऐड कर देंगे। गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी की क्वांटिटी आपको बता दूं, क्योंकि बाद में आप लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि आप ये आपने क्वांटिटी नहीं बताई। 2 दरमियाने साइज़ की गाजरें ली थी, एक बड़ी साइज़ की जो है शिमला मिर्च ली थी और एक छोटा फूल जो होता है बंद गोभी का वो ले लिया था। चलें जी, सारी वेजिटेबल्स को आपने 3-4 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर पका लेना है। अगर आप लो फ्लेम पे पकाएंगे तो वेजिटेबल अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर देंगी और वो बहुत ज़्यादा गल जाएंगी, घुल जाएंगी। चलें जी, यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए वेजिटेबल को पका लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून पिसी काली मिर्चें ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून चिली सॉस और 1 टेबल स्पून भरकर सिरका ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सिरका जो है स्प्रिंग रोल के टेस्ट को ख़राब नहीं होने देगा फ्रीज़ होने के बाद, और ना ही आपकी वेजिटेबल का कलर इंशाल्लाह चेंज होगा। 2 से 3 मिनट के लिए स्पाइसेस को डालकर हम इसे पका लेंगे। आपने सिर्फ कोशिश करनी है कि जो सब्जियां हैं वो अपना पानी ना छोड़ें, इसलिए आपने हाई फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए इसका सारा जो काम है वो करना है। अब इसके अंदर श्रेड किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट इंशाल्लाह रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ बहुत सारी आने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी तमाम वीडियो नई आने वाली जल्द से जल्द मिल सकें। यहाँ पर चिकन ऐड करने के बाद 2 मिनट के लिए हमने अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स किया और पका लिया है। हमारी फिलिंग जो है वो बिल्कुल रेडी है। इस तरीके से ड्राई ड्राई फिलिंग होनी चाहिए आपकी। चलें जी, अब इसे किसी चीज़ में निकाल लेते हैं और आपने इसको रूम टेम्परेचर पर आने देना है। फिलिंग को ठंडा कर लेना है।
ये इतनी मज़े की फीलिंग बनकर तैयार हुई थी कि मेरा दिल कर रहा था मैं सादी ही खा जाऊं। लेकिन एनीवेज इसको हम लोगों ने रोल्स में भरना था तो शुक्र है बच गई। चलें जी, अब मेरी वो बहनें और भाई आ जाएं जिन्हें रोल्स पैक करना नहीं आता, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूँ रोल पैक करने के दो ऐसे तरीके जिसके साथ ना तो आपकी कभी फीलिंग बाहर आएगी, फ्राई करते वक्त बिल्कुल खुलेंगे नहीं, और इतना आसान तरीका है कि आप मिनटों में ढेर सारे रोल्स पैक कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमने इसकी स्लरी रेडी करनी है। इसके लिए मैंने 3 बड़े खाने वाले चम्मच जो है मैदा ले लिया था। इसके अंदर पानी ऐड करके इस तरीके से इसका थिक सा एक लिक्विड रेडी कर लेना है। लिक्विड ज़्यादा पतला नहीं करेंगे वरना जो रोल हैं वो खुल जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने रोल पट्टी ले ली है। इसकी एक ट्रिक होती है ताकि ये आसानी के साथ सारी पट्टियाँ अलग अलग हो जाएं। आपने हाथ के साथ जैसे मैंने रोल पट्टी को हिलाया ना, वैसे आप लोगों ने हिला लेना है। अच्छा, ये कोई मजाक नहीं था, सीरियसली अगर आप लोग इस तरीके से हिलाएंगे ना तो फिर रोल पट्टियाँ आसानी के साथ अलग अलग हो जाएंगी। चलें जी, जितने रोल बनाने हैं वो पट्टियाँ अलग कर लें ताकि इजी होकर हम अपने रोल हैं वो पैक कर सकें। चलें जी, रोल पट्टी ले लेंगे और स्लरी हम अब चारों तरफ इसके लगा देंगे। स्पून से लगा दें, हाथ से लगा दें, ब्रश से लगा दें, आपकी मर्ज़ी है। चलें जी, अब ना हम फिलिंग को उठाएंगे। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो बड़ा खाने वाला चम्मच होता है ना, वो मैंने फिलिंग ऐड की थी एक रोल के अंदर। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट रहेगी। अब आपने एक कोने वाली साइड जिस तरीके से मैं उठा रही हूँ ना, वैसे आपने उठानी है। जो फिलिंग है वो आपने अंदर को थोड़ी सी सेट करनी है। साथ ही आपने दूसरे 2 कोने उठाकर इसको इस तरीके से रोल करना स्टार्ट कर देना है। और देखिएगा आप कितने आराम से ये ना पैक हो गए हैं, कितना परफेक्ट बना है, और ज़रा भी हमें इसको बनाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई, और हर तरफ से अच्छे से ये सील हो चुका है, बंद हो चुका है। चलें जी, अब जल्दी जल्दी से मैं सारे रोल्स पैक कर लेती हूँ, और आप फिर एक दफ़ा ध्यान से देख लीजिएगा कि आपने इसको किस तरीके से करना है। ये दूसरा तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आपने सेंटर में फिलिंग को रखना है, दोनों तरफ से आपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है थोड़ा थोड़ा सा, और ऊपर से जो है रोल पट्टी को लाते हुए आपने एंड पे जो किनारा जो बचेगा ना उसके ऊपर स्लरी लगानी है और इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना। और ये तरीका भी बहुत आसान है, जो भी आपको दोनों में से अच्छा लगे उसके साथ बना लीजिएगा। इंशाल्लाह दोनों के साथ ही परफेक्ट बनेंगे। और ये देखें, यहाँ पर मिनटों में मैंने जो सारे रोल पैक कर लिए हैं बग़ैर किसी की हेल्प लिए है। वैसे ये काम मेरे हस्बैंड का था, लेकिन आज वो मेरे हाथ नहीं लगे, वरना ये रोल वो ही पैक करते। चलें जी, अब इसको फ्रीज़ करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने जिसमें भी इसको फ्रीज़ करना है वो एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए या फिर ज़िपर होना चाहिए। यहाँ पर मेरे पास ये कंटेनर था, मैंने इसके अंदर रोल नीचे वाली जो सी बॉटम था उसके ऊपर रख दिए हैं जितने आ सकते थे। उसके बाद मैंने इसके सेंटर में बटर पेपर रख दिया है। बटर पेपर रखने के बाद इसके ऊपर मैंने रोल रख दिए हैं। आप बटर पेपर की बजाय प्लास्टिक बैग भी रख सकते हैं, उसके साथ भी आपके रोल चिपकेंगे नहीं और बिल्कुल ठीक रहेंगे। इस तरीके से इसे बंद कर दें और फ्रीज़ कर दें। 1 माह तक ना तो इनका टेस्ट ख़राब होगा, ना ही वेजिटेबल का जो कलर है वो चेंज होगा, ना ही इन रोल्स का टेस्ट ख़राब होगा। आपने फ्रीज़र से निकाल कर ना फ्रीज़ किए हुए रोल डायरेक्ट निकालने हैं, उनको आपने रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल नहीं लेकर आना। जैसे ही आपने निकालने हैं फ्रीज़र से, आपने फुल गर्म तेल के अंदर उन्हें डाल देना है। गरम गरम तेल के अंदर आपने इसे फ्राई करना है 4-5 मिनट के लिए, मीडियम फ्लेम पर, लो फ्लेम पर भी नहीं करना, वरना इन चीज़ों के साथ आपके रोल ना ऑयल में ही खुल जाएंगे, फट जाएंगे और फिलिंग बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी और इनके अंदर जो क्रिस्प है वो भी नहीं आएगा। ये देखें, यहाँ पर माशाल्लाह से हमारे रोल रेडी हो चुके हैं। अगर आप इनकी आवाज़ सुन सके तो मैं आपको सुनाऊं कितने ज़्यादा ये क्रंची और क्रिस्पी बने हैं, और इतनी मज़े की इनकी फिलिंग बनी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। अब आप लोगों ने भी ट्राई करना है और उसके बाद मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।